जब मैं भूटान गई तो मैंने देखा कि हर जगह रोड्स के साइड, मॉनेस्ट्रीज के पास, माउंटेन के बीच हर जगह एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था जिसे चोतिन कहा जाता है। चोतिन सिर्फ एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट नहीं है, वज्रयान बुद्धिज्म में इसे बुद्धा के एनलाइटन माइंड का एक फिजिकल फॉर्म माना जाता है। इसकी हर लेयर, हर शेप, हर कलर और टॉप पर बना हर सिंबल एक डीप स्पिरिचुअल मीनिंग कैरी करता है। और सबसे फैसिनेटिंग बात, भूटान के कुछ चोतिन्स डायरेक्टली बुद्धा की लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 8 धर्म काया स्तूपास। और आज हम डिकोड करेंगे द हिडन मीनिंग ऑफ भूटान्स चोतिन्स। चोतिन एक्चुअली में एक तिब्बतन वर्ड है जिसका मतलब होता है सपोर्ट फॉर ऑफरिंग, और संस्कृत में इसे स्तूपा भी कहा जाता है। ओरिजिनली स्तूपा बुद्धा के रिलिक्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए थे आफ्टर द महापरिनिर्वाण, लेकिन वज्रयान ट्रेडिशन में ये एक स्पिरिचुअल आर्किटेक्चर बन गए। और भूटान में चोतिन को माना जाता है कि वो बुद्धा की बॉडी, बुद्धा की स्पीच और बुद्धा के एनलाइटन माइंड को रिप्रेजेंट करता है। और इसी वजह से भूटान में ये चोतिन एक सीक्रेट एनर्जी स्ट्रक्चर माने जाते हैं। तो आखिर कैसे ये चोतिन्स तिब्बत से भूटान पहुंचे? तो जब इंडिया से बुद्धिज्म तिब्बत पहुंचा और फिर तिब्बत से भूटान, तिब्बतन एम्परर सोंगस्टेन गाम्पो ने बुद्धिज्म को तिब्बत में इस्टेब्लिश करना शुरू किया। लेटर किंग त्रिसोंग देत्सिन ने वज्रयान बुद्धिज्म को ऑफिशियली सपोर्ट किया। और फिर आए गुरु रिपोचे, जिन्हें पद्म संभव भी कहा जाता है, जिन्हें तिब्बतन बुद्धिज्म का मोस्ट इम्पोर्टेंट मास्टर माना जाता है। उन्होंने तिब्बत में सामे मोनेस्ट्री इस्टेब्लिश की, जिन्होंने उसमें एक मेजर रोल प्ले किया था। सामे मोनेस्ट्री का डिजाइन एक मंडला की तरह था, सेंटर में टेंपल और 4 कार्डिनल डायरेक्शन में चोतिन्स। ये इविल स्पिरिट से प्रोटेक्शन और कॉस्मिक बैलेंस का सिंबल माना जाता था। अब तक हमने चोतिन की हिस्ट्री के बारे में जाना, लेकिन अब आते हैं उसके सबसे फैसिनेटिंग पार्ट, उसके आर्किटेक्चर के ऊपर। तो चोतिन्स का आर्किटेक्चर कोई रैंडम आर्किटेक्चर नहीं है। इसकी हर लेयर, इसका हर प्रोपोर्शन, इसकी हर शेप एक डीप स्पिरिचुअल टीचिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इसका स्क्वायर बेस होता है वो सिंबलाइज करता है अर्थ एलिमेंट, स्टेबिलिटी, मोरल फाउंडेशन। ये बुद्धा के लोटस पोस्चर को भी रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं हम उसके डोम पर, यानी कि बम्पा, मिडिल डोम शेप स्ट्रक्चर जिसे बम्पा भी कहा जाता है। इसको वाटर एलिमेंट से सिंबलाइज किया जाता है। इसके अंदर रखे जाते हैं सीक्रेट रिलिक्स, स्क्रिप्चर्स, मंत्रास, जूल्स, ग्रेन, सीक्रेट ऑब्जेक्ट्स। ये विजडम और स्पिरिचुअल अबंडेंस का सिंबल है। अब आते हैं हर्मिका के ऊपर। तो जो डोम के ऊपर का स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है उसे हर्मिका कहा जाता है। कई चोतिन्स पर पेंटेड आईज भी बने होते हैं। ये सिंबलाइज करते हैं अवेयरनेस, विजडम और बुद्धा की ऑल सीइंग कॉन्शियसनेस को। एंड इसके ऊपर 13 रिंग्स बनाई जाती हैं। टॉप पर जो 13 सर्कुलर रिंग्स होती हैं वो एनलाइटनमेंट के 13 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। 10 बोधिसत्व स्टेजेस प्लस 3 हायर रियलाइजेशन। ये स्पिरिचुअल एवोल्यूशन का सिंबल होता है। एंड सबसे ऊपर प्लेस किए जाते हैं सन, मून एंड जूल। तो जो सबसे टॉप पर पैरासोल होता है उस पर मून और सन और जूल होता है। मून सिंबलाइज करता है कंपैशन, सन सिंबलाइज करता है विजडम और जूल एक कंप्लीट बुद्धाहुड को रिप्रेजेंट करता है। और यही से चोतिन सिर्फ एक आर्किटेक्चर नहीं रह जाता। वज्रयान बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग ये पूरे यूनिवर्स का एक सिंबॉलिक मॉडल है। तो एक चोतिन में रिप्रेजेंट होते हैं अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस। तो जो स्क्वायर बेस होता है वो अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, जो डोम होता है वो वाटर को रिप्रेजेंट करता है, जो स्पायर होता है वो फायर को रिप्रेजेंट करता है, और जो पैरासोल होता है वो एयर को, और जो सन और मून होते हैं वो स्पेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और हर एलिमेंट्स का एक कलर और विजडम होता है, येलो, ब्लू, रेड, ग्रीन, व्हाइट। यानी चोतिन एक कॉस्मिक मंडला है। भूटान के चोतिन सिर्फ एक फिलोसॉफिकल सिंबल नहीं है, लेकिन कुछ चोतिन्स डायरेक्टली बुद्धा की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट को कमेमोरेट करते हैं, जिन्हें कहा जाता है 8 ग्रेट सेक्रेड स्तूपास। वज्रयान बुद्धिज्म में 8 ग्रेट चोतिन्स डायरेक्टली बुद्धा शाक्य मुनि के लाइफ इवेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि लुम्बिनी उनकी बर्थ प्लेस को रिप्रेजेंट करता है, बोध गया उनकी एनलाइटनमेंट स्टेज को रिप्रेजेंट करता है जहां पर उन्हें बोधि ट्री के नीचे बैठकर एनलाइटनमेंट अटेन हुआ था। वाराणसी रिप्रेजेंट करता है बुद्धा की फर्स्ट टीचिंग को, श्रवष्टि रिप्रेजेंट करता है मिरेकल्स ऑफ बुद्धा, संकसा रिप्रेजेंट करता है बुद्धाज रिटर्न फ्रॉम द हेवनली रेल्म, और राजगीर रिप्रेजेंट करता है यूनिटी एंड रिकंसिलिएशन ऑफ द संघा, एंड वैशाली रिप्रेजेंट करता है कंपैशन एंड प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ, और कुशीनगर रिप्रेजेंट करता है बुद्धाज महापरिनिर्वाण। आफ्टर दिस
His relics were divided into different parts and stupas were built to honor him. और इसी ट्रेडिशन से बुद्धिस्ट स्तूपास दुनिया भर में स्प्रेड हुए। तो जब आप भूटान में ट्रैवल करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये चोतिन सिर्फ मोनेस्ट्रीज तक लिमिटेड नहीं है। आप इनको देखोगे माउंटेन पासेस पर, रोड के साइड, विलेजेस में और इवन डेंजरस लोकेशंस पर भी, क्योंकि बुद्धिस्ट बिलीफ के अकॉर्डिंग ये चोतिन्स एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम द इविल स्पिरिट्स एंड फ्रॉम द नेचुरल कैलेमिटीज। और कई बार ये सेक्रेड मेमोरी को प्रिजर्व करने के लिए भी बनाए जाते हैं। जब भी आप भूटान में किसी चोतिन के पास से गुजरो तो उसको एक व्हाइट मॉन्यूमेंट मत समझना, क्योंकि वो एक फिलॉसफी, एक मेडिटेशन है और एक स्पिरिचुअल मैप है एनलाइटनमेंट। और हर चोतिन बुद्धा के लाइफ के साइलेंट चैप्टर्स को नरेट करता है। इसीलिए भूटान को देखकर लगता है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी यहाँ के आर्किटेक्चर के थ्रू ब्रीथ करती है।